सभी दर्शकों के मन में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। प्रीति जी शर्मा आपके सामने उपस्थित है। एक नई परेशानी जो लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है, जिसके बारे में बहुत अलग अलग तरह से सोशल मीडिया पर चीज़ें दी जाती हैं कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। ब्लैक मैजिक की हम बात कर रहे हैं, काला जादू की हम बात कर रहे हैं, नज़र दोष की आज हम बात कर रहे हैं कि क्या ब्लैक मैजिक होता है, क्या नज़र दोष होती है। मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर आप बचपन से देख रहे हैं, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ उसके माथे पे, उसके कान के पीछे काला टीका लगाती है, जो कि जब जन्म हुआ था कृष्ण भगवान का तो उनके भी लगाया जाता है। क्योंकि नज़र एक ऐसी चीज़ है, कभी कभी अपनी भी लग जाती है, अपने ही घर वालों की लग जाती है। जब बच्चा बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है तो वहाँ भावना गलत नहीं होती, लेकिन हम खुशी से, हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं और वो नज़र दोष बन जाता है। और कुछ लोगों की नज़र में कुदृष्टि होती है, जेलसी होती है। वो जेलसी आपकी तरक्की को देख के जब कोई भी व्यक्ति अपने मन में बुरे विचार लाता है तो कभी कभी ये भी होता है कि उसकी कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ी और आपको नज़र लग गई। अब जब नज़र लग गई तो आदमी सोचता है मैं कल फंक्शन में गया था, पार्टी में गया था, आते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई, या मैंने ट्रैवल किया था, बच्चे पार्टी में गए थे, बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, या मेरे कारोबार में बहुत अच्छा काम चल रहा था, दुकान में लाइन लगी है, ऑफिस में बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑल ऑफ ए सडन वो काम रुक जाता है, वो बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ नज़र दोष है ये, या ब्लैक मैजिक है? तो आज इसका फ़र्क आपको बताना चाहूँगी। जो नज़र दोष होता है, नज़र उतारने के लिए कुछ रेमेडीज़ हमारे को ग्रंथों से मिली हैं। जैसे हम देखते हैं कि बचपन से हमारे घर में जब किसी बच्चे को नज़र लगती है तो उसके ऊपर फिटकरी वार के उसकी नज़र का उसारा किया जाता है, लाल मिर्च वार के, और स्पेशली डंडी वाली मिर्च लेके कि हाँ 7 मिर्चें इसके सिर से उसार दो और नज़र उतर जाएगी। और ये हकीकत है, ये आज नहीं हज़ारों सालों से होता आ रहा है कि बच्चे को बिना सोचे समझे भी उसकी नज़र हम उतारते रहते हैं कि हमारे बच्चे को नज़र ना लग जाए। तो नज़र दोष तो एक दृष्टि है कि किसी ने आपको एक गलत भावना से देखा, या आपकी प्रोग्रेस से उसको प्रॉब्लम हुई और उसने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि उसकी दृष्टि आपके कारोबार पे, आपके शरीर पे, आपके स्वास्थ्य पे पड़ी और आपका प्रॉब्लम बढ़ गई। लेकिन उसका उपाय हम करते हैं, उसके लिए हम पाठ भी करते हैं, उसके लिए हम फिटकरी का प्रयोग करते हैं, नींबू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी आप ये प्रयोग करें, इस प्रयोग को करने के बाद उसे आप कूड़े में डाल दीजिए, उसे आप चौराहे पे मत डालिए, क्योंकि जो उस चौराहे को क्रॉस करेगा, आप ये मान के चलिए उसका असर उस व्यक्ति पे पड़ेगा। और हमें जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि मेरा हित हो, सामने वाले का अहित हो, और उसको वापस बाउंस बैक वो आपके पास किसी ना किसी रूप में आ जाएगा, अगर हम अपना भला करके किसी का बुरा सोचते हैं। तो सबसे पहली बात, नज़र दोष से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए काला टीका लगाना बहुत अच्छी बात है, फिटकरी का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है, लाल मिर्च का उपयोग करना बहुत अच्छी बात है, 7 बार सिर पे घुमाएं, जलाएं, बहुत कॉमन है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो ब्लैक मैजिक है, जो किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, इसके लिए तो बहुत इंसान परेशानियों में भटकता है। ऐसी क्रिया कर दी जाती है कि वही व्यक्ति जो बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत प्रोग्रेस कर रहा था, बहुत सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, वो एकदम डाउन आ जाता है। तो ये जो डाउनफॉल आया, ऐसा क्यों हुआ? किसको हमारी तरक्की से, प्रोग्रेस से परेशानी हो रही है? ये जो परेशानी है ये सिर्फ जेलसी है, और हमारे आसपास के लोग होते हैं जिनको ये परेशानी होती है। दूर के लोग नहीं होते, दूर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आप क्या करते हैं। लेकिन जो आपको जानते हैं, जिन्होंने आपकी वो यात्रा देखी है कि आप साइकिल रिक्शा पे चलते थे,
आप बस में चलते थे, आज आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा बंगलो है, तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो वो आपके आसपास जो लोग होते हैं किसी रूप में भी हो सकते हैं, रिलेशन के रूप में हो सकते हैं, दोस्त के रूप में हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर के रूप में भी हो सकते हैं, और वहाँ पे ब्लैक मैजिक का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो दर्शकों, जो ब्लैक मैजिक है, इससे भी बचने के लिए अपने आप को सुरक्षा कवच में लेकर चलना चाहिए। जो लोग चलते हैं उनके पास इसका इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होता, और अगर हो गया है तो कम होगा अगर आप सुरक्षा कवच लेके चलते हैं। ब्लैक मैजिक को करने के कई डिफरेंट तरीके हैं। किसी का बुरा करना ये अच्छी बात नहीं है, कभी मत करिए। जीवन में सदा अपनी लाइन को बड़ा करिए, किसी की लाइन को मत काटिए। अगर आप इस भावना से किसी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास, मेरे पास, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो तकलीफ़ आपको आई है, डिवाइन पावर की हेल्प से हम उसको ठीक कर दें। लेकिन आप ये कभी मत सोचना, कभी मत सोच के आना कि अगर मेरा किसी ने बुरा किया है तो उसका बुरा हो जाए। ये भावना, ये सोच ही गलत है। आप सिर्फ ये सोचिए जिसने किया वो उसका कर्म, लेकिन मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को सेफ रखना है, ताकि मुझे उसका प्रभाव ना मिले, मैं अपने लाइफ में एक सुरक्षा कवच का जीवन जीऊँ। इसके लिए हम मंत्र भी देते हैं, इसके लिए हम चार्ट में कुछ चीज़ें देखते हैं ऐसी जो हम सुरक्षा कवच बना कर भी देते हैं, जिससे आप कहीं भी जाइए, किसी भी जगह जाइए, उसका इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। एक वो ढाल बन जाएगी, अगर कोई तीर चलाएगा तो वापस उसी के ऊपर जाएगा। और ये सब आप भी कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको साधना, आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा, सुरक्षा कवच बनाना पड़ेगा। तो आप इसे करिए, मैं समझती हूँ आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अपने बच्चों को ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट करिए, अपने परिवार को ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट करिए। आने वाले समय में ये चीज़ें, ये प्रचलन बढ़ रहा है। जिस तरह सोशल मीडिया पर डाला जाता है कि उसने ये किया और शत्रु को मार दिया, ऐसा मत करिए। अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आप किसी का बुरा सोच रहे हैं, आपके पास वापस आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। तो किसी का बुरा मत सोचिए, अपना सुरक्षा कवच लीजिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, मंत्र जाप करिए। मैं स्नान के लिए भी कुछ चीज़ें देती हूँ, बना के देती हूँ। जैसे आप गंगा जल डाल के स्नान करते हैं, वो एक पवित्र होली वाटर है, तो हमारे दुष्प्रभाव जो हैं वो ख़त्म होते हैं, कम होते हैं। तो प्रभु का स्मरण करो और अपने एस्ट्रो चार्ट में ज़रूर देखो कि हमारे ऊपर भी कोई ऐसी क्रिया तो नहीं की गई, कोई ऐसा हमारे ऊपर कोई ऐसा दोष तो नहीं है। हमारे चार्ट में ही दिया होता है कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक जल्दी इफ़ेक्ट करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद।